हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 4 करेंगे। अगर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का बीएसएससी और प्लेटफार्म का भी पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 4 का पहला क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 को किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 में किया था। और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने शाह आलम द्वितीय के इलाहाबाद की पहली संधि किया था 12 अगस्त 1765 में। और इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा का हुआ था। कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार 1848 में सतारा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और इन्होंने द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व बोले थे। किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले बोले थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि कितने दिनों तक चला था, तो याद रखिएगा 24 दिन तक चला था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में किया गया था। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 4 गो युद्ध दिया हुआ है, बोल रहा है कि सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया था? तो सबसे पहले लड़ा गया था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में हुआ था। और उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध, कब? 1539 में हुआ था। और उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, कब? 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था। तो सबसे बाद में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और इसमें पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और लोथल गुजरात में पड़ता है। और ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी मेरठ जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किसने को भारत का नेपोलियन कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक में बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये सही दिया हुआ है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही दिया हुआ है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 के हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 131 सीट है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कितना है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय निवारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय निवारण। परमाणु प्रतिरोधी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। और अगर पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी हो गया। और अगर संविधान सभा के अस्थायी सदस्य पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 से मिला है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की निर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। संसद सदस्यों की निर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? तो ओस्लो में। ओस्लो कहाँ की राजधानी है? तो नॉर्वे का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। पिछला सेट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। एक ट्रिक है, याद रखिएगा कि भारत को कौन कौन सा राज्य से गुजरता है। तो इसका ट्रिक है कि उमा एसी चलते उड़ गई। तो याद रखिएगा उमा, उ से हो जाएगा यूपी, और माँ से हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चलते ही उड़ गई। तो चलते साइलेंट हो जाता है, उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। तो यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। कौन सी भारतीय राज्य की सीमा जो है वो अधिकतम म्यांमार से स्पर्श करता है? तो अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है, जो केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और यह पर्वत जो है वो हाथी के सिर के आकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी जो है वो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड। भालकुंड किस नदी पे है? तो बीना नदी पर है, बीना नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जलप्रपात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान करता है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जलप्रपात करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से करता है। और यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक है, याद रखिएगा। और यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कैसे? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। कौन पहले हुआ था? तो CRISIL स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, याद रखिएगा। और ICRA का कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। और CARE को कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। तो सबसे पहले किसका हुआ था? तो इसका हुआ था 1987 में। तो सबसे पहले 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर किस में है? इसमें है और इसमें है, 2 तो खत्म हो गया। उसके बाद 87 के बाद कौन हो जाएगा? तो 1991 हो जाएगा। ICRA का हो जाएगा, तो 2 नंबर इसके बाद हो जाएगा। 2 नंबर ये भी खत्म हो गया। उसके बाद CARE का 1993 में हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर समिति जो है वो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है तारापुर समिति वो बैंकों में ग्राहक से संबंधित नहीं है। तारापुर समिति किससे संबंधित है? तो तारापुर समिति जो है वो पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीय पर सलाह हेतु गठित किया गया था। और मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सही दिया हुआ है। जानकी रमन समिति जो है वो शेयर घोटाला की जांच पड़ताल के लिए गठित, ये भी सही है। और गोस्वामी समिति जो है वो औद्योगिक ऋणता की समस्या के लिए, ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 वानिकी और मत्स्यिकी। भारत में तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 वानिकी और मत्स्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खदानों का निर्यात नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खदानों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2013-14 में किया गया था। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो 2013-14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है उसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार पूछेगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का 1991-92 में किया गया था। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को 2009 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद हैं। आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में है। और भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है, याद रखिएगा। और भारतीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला पूछेगा तो देहरादून में है। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान पूछेगा तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुआ था? तो 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,07,25,310 है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,07,25,310 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे चुना गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है इसको, हिंदी में विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। और पूछेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो 127वां रैंक है, याद रखिएगा। और खुशहाली में कितना है? तो 126 है। और शांति में भी 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारत मालदीव के बीच। एकता सैन्य अभ्यास 2023 जो है वो किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच। और अगर पूछेगा कि एक्वेरिन 2023 किसके किसके बीच हुआ है? तो मालदीव और ये भी मालदीव और भारत के बीच हुआ है। और समुद्र शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। और सिलिनेक्स पूछेगा तो नाम से ही पता चल रहा है SLI सिलिनेक्स मतलब श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। और कोंकण पूछेगा तो भारत और ब्रिटेन के बीच। और धर्म गार्जियन पूछेगा तो भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रो फूड नॉट टोबैको। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ग्रो फूड नॉट टोबैको है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का सम्मान किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी से है। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का सम्मान किस खेल से है? तो कबड्डी से है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में किया जाएगा। G20 जो है 19वां सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ब्राज़ील में किया जाएगा। और कल ही यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि G20 का पूरा नाम क्या होता है, तो द ग्रुप ऑफ 20 होता है, याद रखिएगा, द ग्रुप ऑफ 20। G20 का पूरा नाम पूछ दिया था यूपी पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्याना साबालेंका ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आर्याना साबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो मिस्र बना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV F-12 के द्वारा। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो GSLV F-12 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का है। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो सोडियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले अल्फा कण हो जाएगा, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता का गुण पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। श्यानता का जो गुण है वो किस में पाया जाता है, तो द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन तक होता है। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है, तो 20 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस नियम पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। ऑटो वाहनों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस प्रकार करता है, तो पास्कल सिद्धांत के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान है। पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, तो द्रव्यमान है। अदिश राशि का एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा, आपको कभी गलती नहीं होगा। वो ट्रिक है कि उस आर्द्रता को चाबी दो। तो याद रखिएगा कि ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, और सा से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा क्या, आयतन, और द्रा से हो जाएगा द्रव्यमान, और ता से हो जाएगा ताप, और का से हो जाएगा कार्य, और चा से हो जाएगा चाल, और वी से हो जाएगा विद्युत धारा, और द से हो जाएगा दाब। तो ये ट्रिक है अदिश राशि का। अदिश राशि इतना ही होता है, इतना याद रखिएगा। तो अगर सदिश राशि पूछेगा तो ऑप्शन से आप टिक लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि उस आर्द्रता को चाबी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण के कारण। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, मैच द कॉलम दिया गया है। इसमें कह रहा है कि जी मार्कोनी जो है वो किस चीज़ का खोज किए थे, तो रेडियो का ही खोज किए थे। और J.L. बैर्ड किस चीज़ का खोज किए थे, तो टेलीविज़न का। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज़ का खोज किए थे, तो टेलीफोन का किए थे। और थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज़ का किए थे, तो ग्रामोफोन का किए थे। तो ये तो मिलाया हुआ है, एक का ए, दो का बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उड़ता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। कह रहा है इसमें कि हाइड्रोजन गैस का जो भरा गुब्बारा है वो हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठेगा जब उसका कुल भार विस्थापित वायु से भार से क्या होगा, तो बहुत कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में धारा दिया गया है, बोल रहा है इसमें 2 ओम और 2 ओम है, तो ये किस चीज़ में दिया हुआ है? तो ये श्रेणी में हो जाएगा और श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाता है, R1 + R2 हो जाता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो ये दोनों मिलकर 4 ओम बन जाएगा, दोनों मिलकर 4 ओम और इसके साथ ये 2 ओम, तो अब 4 ओम और ये 2 ओम ये किस चीज़ में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ से अगर हम 1/4 करेंगे और 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/4 3/4 हो जाएगा। तो ये 1/R1 बराबर 3/4 है, तो R1 बराबर सिर्फ कितना हो जाएगा? तो 4/3 हो जाएगा, और V बराबर फार्मूला होता है IR, तो I बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, और V कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा, और बटा में कितना होगा? 4/3 हो जाएगा, तो 3 कहाँ चल जाएगा? ये 3 ऊपर चल जाएगा, और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 कहे का मतलब कितना? 1.5 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए में कह रहा है कि सभी धातु तन्य है, गलत दिया हुआ है। सभी तन्य होती है, ये भी गलत है। सामान्यतः धातु तन्य होती है, ये सही दिया हुआ है। कुछ अधातु तन्य होती है, ये भी गलत है। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रितिका है। कोशिका का कौन सा निम्नलिखित में से भाग निर्जीव है? तो रितिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक को। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? तो नाभिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश, जेली फिश, या डॉग फिश, या समुद्री घोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? मछली समझकर फिश में टिक मत लगा दीजिएगा। कह रहा है कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम है। पूछ रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 65% याद रखिएगा। और कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, और कैल्शियम 1.4% है। उसके बाद फास्फोरस होता है 1.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो ए में है ऑक्सिन का फल पकाने वाला है, और जिब्रेलिन्स का बौने पौधे की लंबाई वृद्धि से संबंधित है, साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन से संबंधित है, और एब्सिसिक एसिड का वृद्धि रोधक से संबंधित है। तो ये तीनों सही दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑक्सिन का प्रयोग जो है वो फल पकाने में नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है वृद्धि वर्धक में, या पत्तियों के विलगन रोकना या खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रासायनिक परिवर्तन में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषक या ऊर्जा की मुक्ति। बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन में कौन शामिल है? तो अवशोषक या ऊर्जा की मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग एक मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 और FeOH3 का है। जंग किसका किसका मिश्रण है? तो Fe2O3 और FeOH का होल्सर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। स्मॉग धुआं जो है वो किसका उदाहरण है? तो हवा में बिखरा धुआं और पानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल है। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो समुद्री जल है। फ्रेंड्स, ये था आज एडिटोरिया का बीएसएससी का सेट 4 का 75 जी के जीएस क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।